बांग्लादेश से ही एक और बड़ी खबर कि शेरपुर जेल पर भीड़ ने हमला कर दिया है। बांग्लादेश की शेरपुर जेल से 518 कैदी भाग चुके हैं। बांग्लादेश से ये बड़ी खबर, जहां पर शेरपुर जेल से 518 कैदी भाग चुके हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। इससे पहले हमने आपको बताया कि जो आतंकी हैं वो भी बांग्लादेश की जेल से भागे, और अब खबर ये कि एक जेल है वहां पर बकायदा भीड़ ने हमला कर दिया। आप सोचिए कि बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं वो कितने ज़्यादा दयनीय बन चुके हैं। सड़क पर जहां जहां आपकी निगाहें जाएंगी वहां पर आपको ये भीड़ का जो तांडव है, ये जो उपद्रव है वो वहां पर नजर आएगा। अब खबर ये है कि शेरपुर में 518 कैदी भाग गए। अब इसमें से कई कैदी ऐसे हो सकते हैं जो कि गंभीर मामलों में, गंभीर प्रकरण में जेल में बंद हो। अब सोचिए कि जो क्राइम की घटना है वो इससे बांग्लादेश में और कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी अगर वहाँ पर अभी हालात की अगर हम बात करें तो मानो पूरे देश पर इस वक्त जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कब्जा एक तरीके से आपको नजर आएगा। अगर आप देखें तो जगह जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर लोगों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें जहां पर जो चीज़ दिख रही है उसको आग के हवाले किया जा रहा है। और इसी बीच तस्वीरें जिसमें आपको नजर आएगा कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो जेल हैं, आप सोचिए उसके अंदर कैसे घुसपैठ करते हुए ये जो प्रोटेस्ट करते हुए लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। कैसे उनको जो भी सामान मिल रहा है, जो भी चीज़ें वहाँ पर मिल रही है, तोड़ फोड़ का सिलसिला इस वक्त बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो इमारतें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और अब जो बड़ी जानकारी और जो चिंता की बात है वो ये कि प्रदर्शनकारियों ने शेरपुर जेल पर हमला कर दिया, जिस वजह से जेल में जो बंद थे 518 जो कैदी थे वो वहां से भाग निकले हैं। इसी वक्त ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही साथ भारत के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि बैठक में सभी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक जो कि अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी, उसमें भारत का स्टैंड क्या होता है वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त भारत को देख रही है कि आखिरकार बांग्लादेश जैसे मसले पर भारत अब अगला कदम क्या उठाता है। इसी बीच जो ग्राफिक्स के जरिए जो बड़ी बात है कि आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफा क्यों देना पड़ा वो हम आपको समझा देते। देखिए आखिर उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। पहली बात तो ये गुस्सा था। दरअसल जो रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन पर फैसले के खिलाफ ये जो वहाँ पर स्थानीय लोग थे वो उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी जो बड़ी बात थी वो कोटा, 1971 जंग में शामिल लोगों के परिजनों को कोटा को लेकर के भी वहाँ पर जो गुस्सा था वो भड़क रहा था, और ये भी एक बड़ी वजह है। उसके बाद सर्वोच्च अदालत का फैसला जिसके बारे में हमने आपको बताया, रिजर्वेशन कोटा 30% से घटा करके 5% कर दिया गया, और इसी को लेकर के भी जो गुस्सा था वो वहाँ पर देखने को मिला। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरियों में 30% कोटा की बात कही गई। ये तमाम ऐसी पॉलिसीज हैं जिसको लेकर के शेख हसीना की आलोचना हो रही थी। अब आरोप ये भी है कि अवामी लीग के समर्थकों को लाभ वहां पर पहुंचाया गया, ये बात भी कही गई। यानी कि शेख हसीना ने अपने पॉलिटिकल पार्टी को इसमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया, जो उससे जुड़े लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया। टर्निंग पॉइंट क्या था ये जरा जानिए। प्रदर्शनकारियों का ढाका मार्च का ऐलान। अब ये भी देखिए वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं इन सब के बीच जब उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि वो यहाँ पर मार्च निकालेंगे, उस वक्त के हालातों को लेकर के भी तमाम जो एजेंसीज थी वो वहाँ पर चौकसी का दावा कर रही थी।